प्रमुख सैंधव स्थल भाग 3। इसमें सबसे पहले लोथल। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त लोथल भी सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद, ये गुजरात जिले में अहमदाबाद जिले के सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। 1955 तथा 1962 के बीच में यहाँ पर एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई हुई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यह नगर 2 भागों में विभाजित था, दुर्ग यानी गढ़ी एरिया और निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। प्राचीर के भीतर कच्ची ईंटों से बने चबूतरों पर घर बनाए गए थे। घरों के निर्माण में प्राय कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। कुछ विशिष्ट भवन ही पक्की ईंटों के बने थे। नालियों और स्नानागार की फर्शों का निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। दुर्ग के पश्चिम में ऊंचे चबूतरे पर 126 × 30 मीटर के आकार का एक भवन मिला है, जिसमें स्नानगृह और नालियां बनी हुई थी। इसे शासक का आवास बताया जाता है। दुर्ग के समीप ही अन्नागार का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। कुछ घरों से पशुओं की हड्डियां, तांबा, कांचली मिट्टी के मनके, सोने का एक आभूषण, जली हुई कुछ हड्डियां, वृत्ताकार या चतुर्भुजाकार अग्निवेदियां भी पाई गई हैं। अग्निवेदियां इसके अतिरिक्त कालीबंगा और बनावली से भी पाई गई है। निचला नगर दुर्ग वाले क्षेत्र से तिगुना विस्तृत था। यह कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था और 4 खंडों में विभाजित था। खुदाई में 4 सड़कों के अस्तित्व से यह पता चला है। नगर के उत्तर में बाजार, पश्चिम में व्यावसायिक भवन और उत्तर में भवनों के अवशेष मिलते हैं। बाजार में शंख तथा तांबे के काम करने वाले कारीगरों के कारखाने स्थित थे। यहाँ से फारस की खाड़ी प्रकार की एक मुहर मिली है। एक दिशा मापक यंत्र, पैमाना के भी अवशेष मिले हैं। हालांकि लोथल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का डॉकयार्ड या जहाजों की गोदी है। इसकी उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार था, जिससे होकर जहाज आते जाते थे। यह नहर द्वारा भोगवा नदी से जोड़ा गया था और इसी के जरिए गोदी में पानी आता था। दक्षिणी दीवार में 1 मीटर चौड़ी एक नाली बनाई गई थी, जिससे अतिरिक्त पानी बाहर निकाला जाता था। गोदीबाड़ा की इस प्राप्ति से इस नगर के प्रसिद्ध बंदरगाह होने का पता चलता है। लोथल का यह गोदीबाड़ा विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा है और इसी से सटा हुआ एक गोदाम था, जहां आने जाने वाले माल अस्थायी तौर पर रखा जाता था। दोनों के बीच दुर्ग स्थित था, जहां रहने वाले लोग संभवतः यहाँ की गतिविधियों पर नजर रखते थे। यहाँ मिस्र तथा मेसोपोटामिया से व्यापारिक जहाज आते जाते थे। यह नगर मोहनजोदड़ो के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित था। लोथल की नगर तथा भवन योजना सुनियोजित एवं व्यवस्थित थी। नालियों और नरमोखों की अत्युत्तम प्रबंध देखने को मिलता है, जो यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य और सफाई के प्रति सजगता का प्रमाण है। ये सभी विशेषताएं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में प्राप्त होती है। इसी कारण लोथल के उत्खननकर्ता एस.आर. राव ने इस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहना पसंद किया है। सुरकोटड़ा, यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अन्य नगरों के विपरीत यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों, गढ़ तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। गढ़ी क्षेत्र में भवनों का निर्माण ठोस मिट्टी के चबूतरे पर किया गया तथा ये आवासीय क्षेत्रों के भवनों से बड़े हैं। गढ़ी की सुरक्षा दीवार में 2 प्रवेश द्वार थे, एक दक्षिण की ओर, दूसरा पूरब की ओर। यहाँ से पत्थर की चिनाई वाले भवनों के साक्ष्य भी मिलते हैं। दुर्गीकृत क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम से प्राप्त एक कब्रिस्तान से शवाधान की नई विधि कलश शवाधान का उदाहरण प्राप्त होता है। सुरकोटड़ा की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि घोड़े की कुछ हड्डियों का पाया जाना भी है, जबकि घोड़ा सैंधव सभ्यता में संदिग्ध माना जाता है, यानी कि उसका अस्तित्व था या नहीं, इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सभी सैंधव स्थलों से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। धौलावीरा, ये गुजरात के कच्छ जिले के भुजाऊ तालुक में स्थित है। ये सैंधव सभ्यता का सबसे प्राचीन और सर्वाधिक सुव्यवस्थित
खूबसूरत तथा सबसे बड़ा नगर संभवतः पाकिस्तान में पड़ने वाले मोहनजोदड़ो नहीं बल्कि ये भारत में पड़ने वाला धौलावीरा था। सर्वप्रथम 1967-68 ईस्वी में धौलावीरा की खोज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के J.P. जोशी ने की और 1990-91 के दौरान R.S. बिष्ट द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ से विकसित सैंधव सभ्यता के एक ऐसे नगर विन्यास का साक्ष्य मिलता है जो अपने आप में अद्वितीय है। धौलावीरा नगर का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर था। इस प्रकार यह भारत में स्थित दो विशालतम सैंधव नगरों में से एक है। दूसरा इस प्रकार का स्थल राखीगढ़ी है जो हरियाणा में स्थित है। सैंधव सभ्यता के अन्य नगर केवल 2 भागों दुर्ग और निचला नगर में विभाजित है, जबकि धौलावीरा 3 भागों दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित है। मध्यम नगर का अस्तित्व केवल और केवल धौलावीरा से प्राप्त होता है। यहाँ संपूर्ण क्षेत्रों को घेरती हुई चारों दिशाओं में बाहरी दीवारें बनाई गई थी, जबकि प्रत्येक क्षेत्र की अपनी किलेबंदी भी थी। प्राचीरयुक्त क्षेत्र 2 प्रकार के थे, पहला अहाता ऊंचे दुर्ग के भीतर और दूसरा नगर के बीच में स्थित। संभवतः पहले में शासक वर्ग और दूसरे में पदाधिकारी निवास करते थे। मध्य क्षेत्र जो केवल यहाँ से ही मिलता है। प्राचीरयुक्त बस्तियों में प्रवेश के लिए विशाल एवं भव्य द्वार बनाए गए थे। मध्यवर्ती प्राचीरयुक्त दुर्ग के भीतर द्वार के पीछे 12.80 मीटर लंबा तालाब भी खुदाई में मिला है। इसमें वर्षा का पानी एकत्रित करने के लिए जलमार्ग भी बनाया हुआ है। धौलावीरा से घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड बड़ी संख्या में मिले हैं। इनकी मिट्टी सफ़ेद है। संभवतः इनका उपयोग स्तंभों के रूप में हुआ था। इससे पता चलता है कि पत्थरों पर पॉलिश करने की कला से सैंधव निवासी परिचित थे और ये बाहर से कहीं से भी नहीं आई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ से सैंधव लिपि के 10 ऐसे अक्षर प्रकाश में आए हैं जो काफ़ी बड़े हैं और विश्व की प्राचीन अक्षरमाला में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सैंधव सभ्यता के संदर्भ में ये एक अद्भुत खोज है। इस प्रकार भवन निर्माण, जल निकास व्यवस्था, कलाकृतियों की पृष्ठभूमि, नगर नियोजन तथा लिपि की दृष्टि से धौलावीरा एक उत्कृष्ट नगर था। नदी तट पर स्थित अन्य नगरों के समान इस नगर का पतन भी जल स्रोत सूख जाने अथवा नदियों की धारा में परिवर्तन के कारण संभवतः हुआ। देसलपुर यह कच्छ क्षेत्र में मोहनजोदड़ो और लोथल के बीच स्थित सैंधव सभ्यता के सबसे पश्चिमी स्थलों में से एक है। 1964 ईस्वी में के.वी. सौंदरराजन ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया था। यहाँ से एक सुरक्षा प्राचीर मिली है जिसमें स्थान पर बुर्ज बने हुए हैं। महत्वपूर्ण अवशेषों में मिट्टी तथा जैस्पर के बाट, गाड़ियों के पहिए, तांबे की छुरियाँ, छेनी, अंगूठी तथा सेलखड़ी और तांबे की एक मोहर प्राप्त हुई है। कुंतासी गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। यहाँ पर खुदाई M.K. धावलीकर और M.R. रावल Y.M. चित्तलवाल द्वारा करवाई गई थी। यहाँ से विकसित और उत्तरकालीन सैंधव संस्कृति के स्तर प्रकाश में आए हैं और दोनों के बीच कोई व्यवधान नहीं मिलता है, यानी निरंतरता मिलती है। यहाँ के अवशेषों से सूचित होता है कि यहाँ बंदरगाह, व्यापार केंद्र, निगरानी स्तंभ तथा अन्य सुविधाएं थी। खुदाई में सैंधव मृदभांड जैसे लंबी सुरायाँ, 2 हत्थे कटोरे, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, कांचली मिट्टी तथा सेलखड़ी के मनके मिले हैं। एक मकान के कमरे से सेलखड़ी के हजारों छोटे मनके तथा तांबे की कुछ चूड़ियाँ और 2 अंगूठियाँ मिलती हैं। कुंतासी भारत में प्राप्त विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती है। रोजदी भी गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है। यहाँ प्राक सैंधव और उत्तर सैंधव संस्कृति के स्तर मिलते हैं। यहाँ से प्राप्त मृदभांड लाल, काले और चमकदार हैं। बस्ती के घरों और बड़े बड़े पत्थरों की बनी सुरक्षा दीवार मिली है। हाथी के अवशेष भी रोजदी से प्राप्त होते हैं। दैमाबाद ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है।
यहाँ सैंधव सभ्यता के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ मृदभान, सैंधव लिपि की एक मुहर, प्याले और तस्तरी आदि है। कुछ बर्तनों पर 2 सींगों की आकृति बनी है। सैंधव प्रकार के मानव समाधान भी मिलता है, जहाँ एक गर्त में युवा पुरुष का शव पाया गया है और इसे उत्तर दक्षिण में लिटाया गया है। गर्त में ईंटों की चिनाई करने के बाद उसे मिट्टी और ईंटों से ढका गया है और कब्र के उत्तर की ओर एक पत्थर भी रखा गया है। सुरकोटला की कब्रों में भी पत्थर लगाए जाते थे। दैमाबाद सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। ऐसा लगता है कि यहाँ सैंधव निवासी उत्तर काल में आए थे। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ टीले की खुदाई में संस्कृति के विभिन्न चरणों का पता चलता है। इनमें पहला चरण उत्तरकालीन सैंधव है और अन्य इसके बाद के हैं। हुलास से प्राप्त कुछ मृदभांड अन्य स्थलों से प्राप्त सैंधव भांडों से मिलते जुलते हैं। इनमें कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, ठीकरे, खिलौना गाड़ी आदि। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा भी यहाँ से प्रकाश में आया है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ सैंधव संस्कृति के उत्तरकालीन स्तर प्राप्त होते हैं। खुदाई में मृदभांड, मूर्तिपिंड तथा मनके मिले। यहाँ से कोई मुहर नहीं मिली है। एक गर्त से रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के बहुसंख्यक टुकड़े प्राप्त हुए हैं। कुछ के ऊपर सैंधव लिपि के 2 अक्षर अंकित हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। आलमगीरपुर से सैंधव अवशेषों की प्राप्ति यह सिद्ध करती है कि यह सभ्यता गंगा यमुना दोआब तक भी फैली हुई थी। मांडी ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम ज्ञात स्थल है। इसका प्रकाशन विभिन्न समाचार पत्रों एवं संचार माध्यमों द्वारा किया गया। यहाँ से खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े और ईंटें प्राप्त हुई। 3 अलग अलग आकार प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता था तथा इस स्थल पर कोई टकसाल गृह रहा होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की महानिदेशक कोमल आनंद के अनुसार पहली बार किसी स्थल से इतनी बड़ी संख्या में स्वर्ण सिक्के मिले हैं। इससे हड़प्पा स्थल सभ्यता के नवीन पक्षों की भी जानकारी प्राप्त होगी। मांडी से प्राप्त मृदभांड हड़प्पा मृदभांडों के समान ही है। पुरातत्व विभाग के एक अन्य अधिकारी धर्मवीर शर्मा के अनुसार जिस प्रकार के मिट्टी के बर्तन तथा स्वर्ण छल्ले मांडी से मिले हैं, उसी बर्तन या छल्लों का उपयोग हड़प्पा के लोग भी करते थे। इस स्थल की व्यापक खुदाई के बाद ही भारत की प्राचीनतम सभ्यता की नवीन नगरीय बस्ती का भी शायद पता चल सकेगा।